नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुँचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्तदान कर रही थी। गांव में ऊख की बुआई लग गई थी। अभी धूप नहीं निकली पर होरी खेत में पहुंच गया। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया के ऊख से भीगे हुए गट्ठे निकाल निकाल कर खेत में ला रही हैं और होरी गणासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दिन की मजदूरी करने लगा है। किसान नहीं, मजूर है। दाता दिन से अब उसका पुरोहित जजवान का नाता नहीं, मालिक मजदूर का नाता है। दाता दीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ। होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में ना काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दाता दीन मजूरों से रगड़ कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता न था। होरी उसका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, और दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में भी एक बोझ ऊख न कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिला था। प्रायः 1 जून तो चवेने पर कटता, दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन, कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। उस पर दाता दिन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम लेने पाता तो ताज़ा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले। घुड़कियाँ पड़ने का भय था। धनिया और तीनों लड़कियाँ ऊख के गट्ठे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आईं और गट्टे पटक कर दम मारने लगी कि दाता दीन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देखती है धनिया, जा अपना काम कर। पैसे सेत में नहीं आते, पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख न ढुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी न लेने दोगे महाराज, हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मुंह पर एक गट्ठर लाद कर तो देखो, हाल मालूम हो। दाता दीन बिगड़ उठे, पैसे देने हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम मार लेना है तो घर जाकर दम लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है। धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैलों को औंगी न देना चाहिए। दाता दीन ने लाल आंखें निकाल ली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब ही दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी, तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने नहीं आती। दाता दीन ने पहने स्वर में कहा, अगर यही हाल है तो भीख भी मांगोगी। धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींच कर तलैया की ओर ले गई, नहीं तो बात बढ़ जाती। लेकिन आवाज़ की पहुँच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली, भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गणासा उठा उठा कर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फिरकी सी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धारा निकल रही थी, मुंह से फिचकुर छूट रहा था, सिर में धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया। सहसा उसकी आंखों में निबिड़ अंधकार छा गया, मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा से शून्य में हाथ फैला दिए, अचेत हो गया, गड़ासा हाथ से छूट गया, औंधे मुँह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्ठा लिए आई, देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दाता दीन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात ना कहनी चाहिए जो आदमी को लग जाए।
पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्ठा पटक कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास आई और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर विलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे कि दादा बेहाल हैं। हाय भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब किसकी होकर रहूँ? और मुझे धनिया कहकर कौन पुकारेगा? लला पटेश्वरी भागे हुए आए। स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल। होरी को कुछ नहीं हुआ, गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आया जाता है। बिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए, रोती हुई बोली, क्या करूँ लाला जी, नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर लिया। मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपनी अपनी अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वे बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ, रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे छिपा है? महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी, उड़ती हुई नज़रों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, विहल होकर उसके गले में लिपट कर बोली, अब कैसा जी तुम्हारा? देखो तो परान, मेरे तो परान समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में पूछा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी हुई वाणी से कहा, देह में तो दम है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कों का भाग था, नहीं तो तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा। धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तू रोती थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो, तुम पूछो ये क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़ आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा, पगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकट लेकर घर लाए। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दीन तो कुढ़ रहे थे, बुआई में देर हुई जाती है। माता दीन इतना निर्दयी न था, दौड़कर घर से गर्म दूध लाया, एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया और दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भूखते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, और तालियां बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर उसने अपने उछाह को भीतर ही दबा गई। 1 साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। दुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए, रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया, उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंख देखे, कोई उसका मुख देखे, कोई उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया, पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका ना हुई थी। उसका मन कहता था, गोबर कुशल से है, प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसके जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया। मगर होरी ने मुंह फेर लिया। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुँह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक चिट्ठी तक न भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुध ली। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गईं। यही आशा बंधी रहती थी, कब वह दिन आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिर्च भाग गया, कोई डमरा टापू बताता,
सुन सुनकर जान सूखी जाती थी। कहाँ रहे इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, ये लखनऊ में ही तो था। और इतने नियरे रहकर भी कभी एक चिट्ठी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज़ों का बाँट बखरा करने में लगी थी, लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा था। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया, आज वह उसका बदला लेगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीज़ों की ओर लपक रहा था, चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर झुनिया उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे आईना कंघी ना चाहिए, अपने पास रखे रहें। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। अरे यह तो चुन्नू की टोपी है, और उस बच्चे के सिर पर रख दिया। दुनिया ने टोपी उतार कर फेंक दी। सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता कि पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया, चीज़ें निकाल निकाल कर हर एक को देने लगा, मगर रूपा इसलिए फूल गई कि उसके चप्पल क्यों नहीं आए। सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरा चप्पल देखकर क्यों रोती है। मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों बाद लड़का कुशल से घर आया, वह गांव भर में बैना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हाड़ी उसके सामने रख दी जाए, वह कूद कूद कर खाए। अब संदूक खुला, उसमें साड़ियाँ निकलने लगी, कभी किनारदार, जैसे पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती हैं, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कई दिन चलेंगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियाँ चाहे पहने, उनकी मेहरिया को बैठने और सोने के सिवा कौन काम है। यहाँ तो खेत खलिहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, ये तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाज हो गया। धनिया की साड़ी में कई पैमदे लगे थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी थी, उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी की देह पर चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए संजो कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबेने पर कटती थी, मगर गोबर अब वह गोबर थोड़े ही है जो जौ का आटा खा जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीने से सहुआइन एक चीज पैसे की चीज़ भी उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो तू खूब कमा के आया है ना। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित न समझा। सबके लिए किनारदार साड़ी लाया, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से घर लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए। लड़का समझदार है, छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे ऊपर अभी न मिले तो ब्याज तो दे दो, हमारे रुपए अभी न मिले तो ब्याज तो दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्राक और टोप जूता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीज़ों को पहनने से ज़्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया में मान मनौवल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ली, फिर न खोज न खबर, मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही कहा।
मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी, सोचा होगा एक घर के लिए है, एक बाहर के लिए हो जाए। गोबर ने सफाई दी। दुनिया में भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे। दादा तो मेरे जान लेने पर ही उतारू थे, सच। तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं। दादा अकेले किससे लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई। थोड़ी सी पंडित जी महाराज के साजे में है, ऊख बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपये थे। उसकी गर्मी यूं भी कम न थी। ये हाल सुनकर तो उसके बदन में आग लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी ये मजाल कि मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाए। ये डाका है, खुला डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। यूं न देंगे तो अदालत से लूँगा, सारा घमंड तोड़ दूँगा। वह उसी आवेश में चला था, झुनिया ने पकड़ लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है? कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपये डांड लगाए। 3 मन अनाज ऊपर, उसी में तो सब तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहनाकर लाई। कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रक्त खौल रहा था। कमर के रुपए आँच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डांड लगाने का क्या अधिकार? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा करे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएं, सारी गृहस्थी तहस नहस हो जाए। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने? बच्चा उसी की गोद में जरा सा मुस्कराया, फिर जोर से चीख उठा, जैसे कोई डरावनी चीज़ देख ली हो। दुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए? यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निवाह ना हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी। पैसे ना हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा। नहीं देखता कैसे कोई एक ढेला डांड लेता। शहर की हवा खाया हो, तभी तो ये बातें सूझने लगी। नहीं, घर से क्यों भागते? यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं, पटेश्वरी, दाता दी, ढिंगुरी सबको पीट दूं, उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपयों की गर्मी चढ़ी है, शायद लाओ निकालूं। देखूं इतने दिन में क्या कमाए लाए हो, शायद लाओ निकालो। देखूं इतने दिन में क्या कमा कर लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में लग गया। अम्मा जाने देंगी तब तो? अम्मा क्यों न जाने देंगी, उनसे मतलब? वाह, मैं उनकी राजी के बिना नहीं जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने, और मेरा कौन था यहाँ? वह अगर घर में न घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊँगी उनका जस गाऊंगी। तुम भी क्या परदेश ही करते रहोगे, और यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा और यहाँ पर क्या रखा है? थोड़ी सी अकल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वह भूखों नहीं मर सकता। यहाँ तो अक्ल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुझसे मुंह फुलाए हुए हैं? अपने भाग पखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते। तो तुम्हें भी खूब गालियाँ देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते, बहू को कुछ न कहना, तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं। इसे घर में बैठाकर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊख के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पीटना मच गया।
तब से पड़े हैं। हाथ मुंह धोकर खूब बाल बनाकर गोबर गांव का दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया। फिर मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। पटेश्वरी की नई बैठक जरूर बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया। युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया। सहसा झिंगुरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर न सलाम किया न बोला। मैं ठाकुर को दिखा देना चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुरी सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर? मज़े से तो रहे, कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकरी है तो गुलामी ही। मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कौतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उसके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, इससे कम नहीं। झिंगुरी बहुत नोच घसोट करके भी 25-30 से ज़्यादा न कमा पाते थे और वह गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लगा। उसका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रौब जमा सकते हैं? वर्ण में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता? उससे स्पर्धा करने का ये अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उसे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोली, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा। जो खर्च करते बने गांव में तो 3 आने में भी नहीं मिलते। भवनिया उनके जेठे पुत्र का नाम था। को भी कहीं कोई काम दिला दो तो भेज दूँ। न पढ़े न लिखे, एक नए को उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।